हेलो एवरीवन। और हम पढ़ रहे थे स्टोइकोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर, जिसमें से हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखा था, जिसमें से हमने टॉटोमेरिज्म वाला जो पोर्शन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उस पर आप ज़्यादा फोकस रखना, और क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पुट किए जाते हैं। इसके बाद हमने बोला था कि जो आइसोमर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा होता है स्पेस या स्टीरियो आइसोमर। तो हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर में कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा टाइप है जो कि है स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, ये सेकंड लेक्चर है हमारा स्टोइकोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने जब बात की थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने क्या बोला था कि दो मॉलिक्यूल होंगे जिनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनका क्या होगा, एटम टू एटम कनेक्टिविटी अलग अलग होती है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, कंपाउंड विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ में क्या है, सेम कनेक्टिविटी है। एटम टू एटम कनेक्टिविटी भी यहाँ पर क्या होती है, सेम होती है, बट डिफरेंट स्पेस ओरिएंटेशन। यहाँ पर क्या अलग चीज़ होती है, यहाँ पर जो डिफरेंट चीज़ है वो क्या है, स्पेस ओरिएंटेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्पेस ओरिएंटेशन मतलब ये स्पेस में किस प्रकार से अरेंज है। ठीक है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, राइट है या लेफ्ट है, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, ये कहलाता है स्पेस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब स्टीरियो आइसोमर्स में हम किस चीज़ की बात करेंगे, 3D अरेंजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल का 3D में कैसे अरेंजमेंट है, ये सब बातें किसके अंदर आएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर। अभी तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कहीं पर भी 3D स्ट्रक्चर्स की बात नहीं की थी। अब जैसे कि यहाँ पर हमने दो स्ट्रक्चर बना रखे हैं, दो मॉलिक्यूल है हमारे पास ये, तो इनमें क्या है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। ये जो अरेंजमेंट हमने दिखा रखा है इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अभी हम प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल को हम किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल ये हमारा फिशर प्रोजेक्शन है। अब यहाँ पर हम देखें तो कनेक्टिविटी सभी में सेम है। अगर इस कार्बन से बात करूँ तो इससे CHO, यहाँ पर भी CHO होगा, इस कार्बन से भी CHO। ठीक है, और इस कार्बन से OH, इस कार्बन से भी OH, इससे हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन। ऐसे ही अदर जगह से हर जगह जहाँ भी देखेंगे सेम कनेक्टिविटी है। लेकिन क्या करें, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इस साइड में OH कहाँ है, राइट में दिख रहा है, और यहाँ पर OH कहाँ दिख रहा है हमको, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। जबकि सेकंड में देखें तो H राइट में दिख रहा है, इसमें कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ठीक है, तो या फिर हम इसके बीच में क्या लगा दें, मिरर लगा दें, तो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बीच में मिरर लगा दें तो ये OH कहाँ दिखेगा, यहाँ पर, और ये H दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला OH यहाँ पर दिखेगा और ये वाला H यहाँ पर दिखेगा, और ये CH3 और CHO आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पर एटम टू एटम कनेक्शन सेम हो, लेकिन क्या हो, स्पेस में अलग अलग हो। ठीक है, कहीं पर राइट आ जा रहा है कोई ग्रुप, लेफ्ट आ जा रहा है, सेम एटम टू एटम कनेक्टिविटी होते हुए, तो वो टाइप के आइसोमर क्या कहलाते हैं, स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये वाला ऊपर का टाइप अभी आप लिख सकते हैं। ये जो टाइप है वो है इनैंशियोमर का। ठीक है, ये क्या है, एक दूसरे के इनैंशियोमर। ठीक है, वो हम देखेंगे बाद में इनैंशियोमर क्या होता है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले रखा हमने। यहाँ पर क्या है, CH3 इस कार्बन से और H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर से भी कार्बन से क्या जुड़ा है, CH3 और H। ठीक है, यहाँ पर भी इस सेकंड कार्बन से CH3 और H, यहाँ पर से भी कार्बन से CH3 और H। तो इसका मतलब क्या है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है। लेकिन अगर हम क्या देखें कि ओरिएंटेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर दोनों CH3 सेम साइड हैं, जबकि इसमें दो CH3 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब दो CH3 एक सेम साइड होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म, और जब अपोजिट साइड होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर भी हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है, लेकिन क्या अलग है, स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है। यहाँ पर दो ग्रुप सेम साइड है और यहाँ पर दो ग्रुप क्या है, अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्पेस में अलग होना। तो इस टाइप के आइसोमर क्या कहलाते हैं एक दूसरे के, ये कहलाते हैं सिस ट्रांस आइसोमर, या फिर एक एग्जाम्पल है किसका है, डायस्टीरियोमर का, डायस्टीरियोमर। ठीक है, तो ये कहलाते हैं क्या, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या है, जिनके पास क्या है, एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम है। ठीक है, लेकिन क्या है, वहाँ पर स्पेस ओरिएंटेशन अलग अलग है। इस वजह से इनकी जो भी फिजिकल, केमिकल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में जो भी डिफरेंस आता है वो क्या वहाँ पर क्या डिफरेंस आएगा, और इनके बीच का रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। एटम टू एटम कनेक्टिविटी सेम होगी, लेकिन 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वो हमारा अलग अलग होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शंस जो होते हैं, मतलब हम आखिर हमारे पास जो मॉलिक्यूल 3D में हैं उनको बोर्ड पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। वो क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। हम अब इसके बाद उसकी बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, प्रोजेक्शन मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास जो बोर्ड या कॉपी वगैरह होती है वो क्या होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है। तो आखिर हम कैसे अपनी कॉपी पे या बोर्ड पे उस 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें, वही क्या कहलाता है, उसका प्रोजेक्शन कहलाता है। या कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, 3D मॉलिक्यूल को अपने 2D सरफेस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट 3D मॉलिक्यूल इन द 2D सरफेस, लाइक हमारे पास बोर्ड हो, बुक हो, ये कॉपी वगैरह जो भी है, हम 3D मॉलिक्यूल को अपनी 2D सरफेस पर कैसे रिप्रेजेंट करें, ये चीज़ क्या होती है, प्रोजेक्शन कहलाती है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन आते हैं, जैसा कि हमारे पास होता है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कौन सा होता है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, WEDGE, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। दूसरा होता है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन। थर्ड होता है सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। और एक होता है कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन या न्यूमैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये 4 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को 3D मॉलिक्यूल को अपने 2D सरफेस पर रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम स्टीरियो केमिस्ट्री जब बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो हमें मॉलिक्यूल के 3D अरेंजमेंट का पता होना चाहिए, उसके बारे में बातें करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये तरीके पता होने चाहिए जिसके थ्रू हम क्या करें, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकें अपने 2D सरफेस पर। तभी तो हमें देखने पर पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल कैसा है। क्योंकि हमारे पास कॉपी में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो एक कुछ न कुछ ऐसे तरीके होंगे जिसके थ्रू 3D मॉलिक्यूल को हम 2D सरफेस पर बना सकें। तो वो तरीके क्या कहलाते हैं, वो तरीके प्रोजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल को अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग टाइप का उसका स्ट्रक्चर हमको ऑब्टेन होता है, वो कहलाता है प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की, फिर उसके बाद फिशर, सॉहर्स और न्यूमैन, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आई थिंक आपको आइडिया भी होगा इस चीज़ का, लेकिन मैं फिर से इसको बताऊंगा आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि 3D मॉलिक्यूल को 2D सरफेस रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, हमारा प्रोजेक्शन से होता है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कौन सा, फिशर प्रोजेक्शन, सॉरी सबसे पहले हम देखते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे। जैसा कि हमारे पास होता है मीथेन, ठीक है, मीथेन है या फिर CH4 है, ठीक है। तो अब होता क्या है, मीथेन हम जनरली क्या करते हैं, मीथेन को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या पता नहीं चल रहा है कि मॉलिक्यूल में एक्चुअल डायग्राम ये नहीं है, ठीक है। ये क्या है, इसको एक हिसाब से गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि कौन बॉन्ड अबव द प्लेन है, कौन बॉन्ड बिलो द प्लेन है। तो अगर हम मीथेन को देखेंगे तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल अगर हम देखें तो ये हमारे पास 4 क्या होते हैं, इसमें बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये तो आई होप आपको पता होगा कि मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और उसमें जो बॉन्ड एंगल आता है वो कितना आता है, 109.5 डिग्री का, ठीक है, 109.5 डिग्री का। ये लगभग ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारे पास मीथेन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, 109.5 डिग्री के। तो अब हमें क्या होता है, इसको क्या करना है, हमें 2D सरफेस पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 2D सरफेस पर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो देखिए क्या दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, दोनों प्लेन में दिख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक कॉपी ले लूँ, ठीक है। तो अगर मैं एक कॉपी ले लूँ तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में दिख रहा है। जो ये वाला बॉन्ड है और इसके बगल वाला बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड प्लेन में आ रहे हैं।
और क्या दिख रहा है यहाँ पर से, ये वाला बॉन्ड जो है वो आपकी तरफ है, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर बोलते हैं इसको, और ये बॉन्ड क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपसे दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन, ये जो आपकी तरफ आ रही है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से, ठीक है। जो आपकी तरफ आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड लाइन से, ठीक है। सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सी सॉलिड लाइन है, जो आपकी तरफ आ रही है, यानी कि ये रेड वाली जो है वो क्या है, आपकी तरफ आ रही है, इसका मतलब ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। जबकि ये पीछे की तरफ ब्लैक वाली ये जो है, ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या है, डैश लाइन, ठीक है। ये क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। ऑब्जर्वर आप लोग हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर कौन है, जो देख रहा है, सामने वाला ऑब्जर्वर होता है, जो पढ़ रहा है, जो सामने है वो ऑब्जर्वर है। तो आपसे अगर देखेंगे तो ये वाली जो रेड वाली लाइन है आपकी तरफ आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। और जो आपसे दूर जा रही है, यानी कि ब्लैक वाला, या जिसको मैं मार्क करके ऊपर रख रहा हूँ, इसको क्या बोलेंगे, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये वाली क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। और इसके अलावा ये जो दो दो हमारे पास एक ग्रीन और ये दूसरी रेड वाली जो है, ये कहाँ है, ऑन द प्लेन, ठीक है। इसको क्या करें, अगर हम ऐसे कॉपी के ऊपर रखेंगे तो हमें क्या, एक प्लेन पे दिखेंगे, ठीक है। तो दो लाइन, दो बॉन्ड प्लेन पे हैं, एक टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इसका मतलब जो लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है उसको हम क्या दिखाते हैं, सॉलिड लाइन से। जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होती है उसको डैश लाइन से। और जो ऑन द प्लेन होती है, ठीक है, ऑन द प्लेन होती है, उसको हम क्या दिखाते हैं, एक सिंगल सिंपल लाइन से दिखाते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मीथेन का मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। दो बॉन्ड कहाँ होंगे, प्लेन में होंगे। एक बॉन्ड क्या होगा, अबव द प्लेन, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोले या अबव द प्लेन बोले, एक ही बात है, ठीक है। और एक कहाँ होगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे दिखा सकते हो। अब इसमें कोई भी दो बॉन्ड आप दिखा सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बॉन्ड दिखाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मीथेन का स्ट्रक्चर है, एच 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 एच, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक लाइन सॉलिड से है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, एक लाइन डैश से है, यानी कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक लाइन, दो लाइन क्या है, सिंपल लाइन से है, वो ऑन द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारा कौन सा होता है, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम आगे आर एस नॉमेनक्लेचर करेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें यूज आएंगी कि कौन अबव द प्लेन है, कौन बिलो द प्लेन है। ये अगर हमको स्ट्रक्चर बनाया होगा तो वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लैक जो सॉलिड लाइन है उससे हमें क्या पता चलता है। सॉलिड लाइन से हमको पता चलता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोलो, या फिर एक चीज़ और बोल सकते हैं कि इसको अबव द प्लेन, प्लेन से ऊपर, ठीक है। प्लेन कहाँ है, ये बोल्ड प्लेन है, इससे ऊपर कोई चीज़ आई हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, अबव द प्लेन। अगर इससे नीचे कोई चीज़ होगी जो पीछे की तरफ आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिलो द प्लेन। तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बोलो या अबव द प्लेन बोलो, दोनों एक ही बात है। बिलो द प्लेन बोलो या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, बिलो द प्लेन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन से, ठीक है, ऐसे। और ऑन द प्लेन तो ठीक है, ऑन द प्लेन हम सिंपल लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पहला तरीका है वेज डैश रिप्रेजेंटेशन, जिससे हम 3D अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हमने 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास मीथेन था 3D मॉलिक्यूल, इसको हमने क्या कर लिया, 2D प्लेन पर रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर मैं इसको कहीं से भी देखें, ठीक है, अगर यहाँ पर से देखें तो अब हमें क्या दिखेगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या है, प्लेन में है। एक ये वाली कहाँ है, अबव द प्लेन या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आपकी तरफ, ठीक है। और ये वाली क्या है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आपसे दूर। तो अगर मैं बीच में प्लेन मानूंगा, तो अगर मैं बीच में कॉपी रखूँगा ऐसे प्लेन, ठीक है, तो प्लेन में दो बॉन्ड आएंगे हमेशा। अभी क्या आ रहा है, ये वाला और ये वाला प्लेन में आ रहा है। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ आपको, तो अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो दिख क्या रहा है आपको, देखिए जैसे ये है हमारे पास,
ये है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमेशा 4 बॉन्ड जब भी होंगे 2 बॉन्ड प्लेन में आएंगे, 2 बॉन्ड क्या आएंगे अबव और बिलो द प्लेन। तो बहुत सिंपल से आप ऐसे देख सकते हैं कि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ऑन द प्लेन है और ये कहाँ पर है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये कहाँ है अबव, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो हमें 4 बॉन्ड को अलग अलग तरीके से दिखाने का तरीका है। 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे और 1 बॉन्ड अबव द प्लेन, 1 बॉन्ड बिलो द प्लेन। क्योंकि हमें कार्बन ही पढ़ना है, तो हमेशा कार्बन में जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वहाँ पर 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो जब भी हम कायरल सेंटर आगे बात करेंगे तो वहाँ पर नॉमेनक्लेचर में ये चीज़ यूज आएगी। अब हम देखते हैं दूसरा प्रोजेक्शन जिसका नाम है फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। दूसरा देखते हैं अब हम फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन जो होता है उसमें हमें क्या होता है, जैसे कि अभी जब हमने स्टीरियो आइसोमर का एग्जांपल देखा था तो हमने इस टाइप का बनाया था, CHO CH3 OH H HOH, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है, ठीक है। अब लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें लग रहा है कि सारे के सारे बॉन्ड क्या है, ऑन द प्लेन है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, ये इस टाइप से होता है। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ स्ट्रक्चर, तो ये वाला जो बॉन्ड है, जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है, कहने का मतलब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, कौन सी, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये क्या होती है, ऑन द प्लेन, सॉरी अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, ठीक है। और ये जो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप हो गया या ये ग्रुप हो गया, ये कहाँ होते हैं, ये वाले होते हैं बिलो द प्लेन। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो जुड़े रहते हैं वो बिलो द प्लेन होते हैं, और ये ग्रुप, ये वाला 1 2 3 4, ये सब कहाँ होते हैं, ये सब अबव द प्लेन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगर अभी मैं रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ अगर इस कार्बन से बनाऊंगा यहाँ पर से, तो ये OH भी क्या होगा, अबव द प्लेन, और ये H भी क्या होगा, अबव द प्लेन, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है, ये ऐसी लाइन रहती है, यहाँ पर से हाइड्रोजन कहाँ होगा, ये भी अबव द प्लेन होगा, OH कहाँ होगा, OH भी अबव द प्लेन होगा, ठीक है। ये बात शायद मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी कि ये वाले जो ग्रुप हैं वो क्या कहलाते हैं, वो अबव द प्लेन रहते हैं। अब जो हमारे पास जो JCH3 है, जो ऊपर नीचे वाले ग्रुप होते हैं, ये कहाँ होते हैं, बिलो द प्लेन, यानी कि इसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, CH3 और यहाँ पर CH3, ठीक है। तो ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन होता है ऐसा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये 2 OH और H ग्रुप कहाँ है, अबव द प्लेन, यानी कि ये इस टाइप से है, ठीक है, अबव द प्लेन, ऊपर की तरफ को है। ये H और OH भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ये CH3 और ये वाला CHO कहाँ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर होंगे तो वहाँ पर ये इंटर कन्वर्जन आना चाहिए। तो इसमें बहुत सिंपल सा है कि हमें दिखाया ऐसे जाता है कि क्रॉस एंड वर्टिकल लाइन में, तो जो हमारे पास तिरछी ये वाली लाइन है, ये अबव द प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पर से जो ऊपर और नीचे की तरफ जो ग्रुप गए हैं वो बिलो द प्लेन होते हैं, और बीच वाली लाइन कहाँ होती है, ऑन द प्लेन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास बिलो द प्लेन, और ये सब ग्रुप कहाँ होंगे, अबव द प्लेन होते हैं, और ये बीच वाली लाइन ऑन द प्लेन रहती है। अच्छा, ये हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन। अब हम अगला वाला देखते हैं। अब हम थर्ड टाइप का प्रोजेक्शन देखते हैं जिसको बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन। जैसा कि यहाँ पर मैं देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है, एक सॉहर्स प्रोजेक्शन का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है, हम यहाँ पर मॉलिक्यूल को 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं, हम तिरछा देख रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सामने से देख रहे हैं। तो सामने से देखने पर क्या होगा कि हमारे पास ये जो एक ग्रुप, अगर पहले वाले कार्बन को देखूं तो एक ग्रुप कहाँ दिख रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये वाला ग्रुप कहाँ दिख रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और एक ग्रुप कहाँ दिख रहा है, ऑन द प्लेन, ठीक है। ये वाला कहाँ होगा, प्लेन में होगा। अगर मैं ऐसे हाथ रखूँ बीच में तो एक तो क्या होगा, ऑन द प्लेन ये वाला, एक कहाँ होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये वाला, और एक कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ये वाला। सिमिलरली अगर मैं पीछे वाले कार्बन को देखूँ तो एक तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर ये वाला होगा, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ये वाला होगा, और एक ऑन द प्लेन ये वाला होगा, ठीक है, नीचे ऑन द प्लेन। तो यहाँ पर और एक चीज़ और बात कॉमन है कि ये हमारे पास अगर 360 को 3 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच का जो एंगल आएगा, 1
हरे वाले जो है हमको 1 2 3, इनके बीच का, दो एटम के बीच का जो एंगल आएगा वो दो बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन में क्या है, हमारे पास दो एटम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक कार्बन एटम, एक दूसरा कार्बन एटम। अगर पहले वाले कार्बन एटम से देखें तो एक जो बॉन्ड है वो कहाँ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, और एक कहाँ है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और तीसरा कहाँ है, ऑन द प्लेन, ठीक है। और पीछे भी देखें तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और एक और कहाँ है, ऑन द प्लेन। अब होता क्या है, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड के अकॉर्डिंग सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाते हैं, ये आपस में रोटेट होते रहते हैं, ऐसे करके क्या हो जाता है, ये रोटेट होते रहते हैं। एक कांस्टेंट रहता है, दूसरे क्या करता है, रोटेट होते रहता है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके प्रोजेक्शन मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अभी सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पर देखें तो हमें इस टाइप का अरेंजमेंट दिख रहा है कि एक एटम अप राइट में है, एक अप लेफ्ट में है, एक ऑन डाउन में है, ठीक है, ऑन द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, यहाँ पर क्या है, ये वाला कहाँ है, अप में है और कहाँ है, राइट में है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ऊपर है और कहाँ है, लेफ्ट में है, और ये कहाँ है, डाउन में है। और ये वाला भी क्या है, अप है राइट में है, और ये वाला क्या है, अप है लेफ्ट में है, और ये वाला कहाँ है, डाउन में है। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब हो क्या सकता है यहाँ पर, जब हम अभी कन्फर्मेशनल आइसोमर देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलोंग क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसके अलोंग क्या हो सकता है, रोटेशन हो सकता है। तो हो क्या सकता है, यहाँ पर एक बॉन्ड को हम कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे को क्या कर सकते हैं, ऐसे एक को कांस्टेंट रखेंगे आगे वाले को, और पीछे वाले को क्या कर सकते हैं, ऐसे 60 डिग्री हम क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन मिलेंगे, तो वो हम अभी आगे देखेंगे। तो फिलहाल क्या है, ये सॉहर्स प्रोजेक्शन है, इसमें ये वाला अप है और राइट है, ठीक है, ये वाला अप है ऊपर की तरफ है, ठीक है। कैसे है, यहाँ पर दिख रहा है, अप है और राइट है, ठीक है, अप है और लेफ्ट है, और अप है राइट है, और अप है लेफ्ट है, और ये डाउन है। तो ये हमारे पास, अब अगर हम रोटेट करेंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। माना इसको मैंने कांस्टेंट रखा तो ये ऐसा ही रहा, ठीक है, और इसको रोटेट करूँगा 60 डिग्री रोटेट करूँगा तो क्या हो जाता है, ये चेंज होते रहता है। अभी ये दोनों के दोनों हमें कैसे दिख रहे हैं, सीधे वाई दिख रहे हैं, ये भी सीधा वाई टाइप का दिख रहा है, ये भी वाई टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अभी क्या हो जाता है, जैसे ही मैं एक को इसको ऐसे ही रखूँगा, दूसरे को रोटेट करूँगा तो ये क्या हो जाता है, ये उल्टा वाई हो जाता है, ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही मैंने पीछे वाले को आगे वाले को तो वैसे ही रखा, ठीक है, आगे वाला जैसा था वैसा का वैसा ही रखा मैंने, ये वाले को ऐसे ही रखा, और पीछे वाला ऐसा था अभी तक, उसका ठीक पीछे जैसा था। अभी मैंने क्या किया, इसको 60 डिग्री रोटेट किया तो ये ऐसा बन गया, ठीक है। तो कैसा बन गया, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो ऐसे ही रहा, आगे वाला अप राइट, अप लेफ्ट, और ये डाउन, और यहाँ पर क्या हो गया, ये डाउन में हो गया राइट में, ये डाउन में हो गया लेफ्ट में, और ये कहाँ चले गया, अप चले गया, ठीक है। तो कैसे हो गया, ये डाउन में हो गया है, ठीक है, और राइट में चले गया, डाउन में लेफ्ट में चले गया, और ये अप में चले गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के सॉहर्स प्रोजेक्शन में रोटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के प्रोजेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे लास्ट टाइप का प्रोजेक्शन हम देखते हैं, वो है हमारे पास कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब हमारे पास सबसे लास्ट टाइप का जो प्रोजेक्शन है वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल अभी तक जैसे हमारे पास सॉहर्स फॉर्म में था तो हमको ऐसे तिरछा देख रहे थे, ठीक है। तिरछा देखने पर हमें क्या दिख रहा था, ये दो एटम थे, यहाँ पर से फ्रंट से हमें एक राइट को दिख रहा था अप में, एक लेफ्ट को अप में दिख रहा था, एक डाउन दिख रहा था। पीछे वाले में भी एक राइट को अप में, दूसरा लेफ्ट को अप में, और एक डाउन दिख रहा था, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसमें रोटेशन कर सकते हैं। तो अभी रोटेशन किया तो क्या हो गया, ये वाला डाउन में चले गया राइट साइड में, ये वाला डाउन में लेफ्ट साइड में चले गया, और एक अप चले गया। ऐसे रोटेशन करते करते हमें अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट मिलते रहेंगे। अब देखिए, ये था हमारे पास कौन सा, सॉहर्स। अब देखिए, जैसे ही सॉहर्स था ये, ठीक है, सॉहर्स को हम कहाँ से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ठीक है। कहाँ से देख रहे हैं, अगर हम ऑब्जर्वर होगा तो कहाँ से देख रहा है, वो यहाँ पर देख रहा है, ठीक है। यहाँ पर से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि एक आप हमारी मतलब आपकी तरफ दिख रहा है, एक आपसे दूर दिख रहा है, एक ऑन द प्लेन दिख रहा है। अब इसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसी को मैं ऐसे रोटेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसी को मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। तो ये जो रोटेशन से अभी तक ऐसे था, ठीक है, ऐसे रोटेशन करने के बाद मैंने क्या कर दिया, ऐसे घुमा दिया।
तो ये जो ऐसे घुमाने से, अब जब हम सामने से देखते हैं ऐसे, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी तक ये सोहर्स था, ऐसे क्या था सोहर्स प्रोजेक्शन, ये कन्वर्ट हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बस मॉलिक्यूल सेम ही है, अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से देख रहे थे। अभी हम इस वाले डंडे में, तिरछे वाले डंडे में ऐसे देखें तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास सोहर्स प्रोजेक्शन। और इसी को मैंने घुमा के ऐसे देख लिया, तो सामने से ऐसे देखा तो इसको क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी को अगर मैं क्या कर दूं, इसी को मैं घुमा दूं ऐसे, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया था, इसको, ये मॉलिक्यूल ऐसे था। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर था। ठीक है, और ये CH3 ये वाला था। अगर मैं उसमें दिखाऊं आपको, तो उसमें अगर आप देखें तो क्या दिख रहा है आपको, कि इस वाले कार्बन को अगर मैं पहला कार्बन मान लूँ, इस वाले कार्बन को पहला मानूं और इसको सेकंड मानूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये वाला कार्बन पहला वाला है, तो इसमें से क्या दिख रहा है आपको, जो हाइड्रोजन है वो वाला क्या है, अप में राइट साइड है, और CH3 का है अप में लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का है अप में राइट साइड, और CH3 का है अप में लेफ्ट साइड। OH का है डाउन साइड में, ये वाला OH है। और Cl कहाँ पर है, राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड में है, और कहाँ है, अप में। और उसके अलावा हमारे पास CHO है अप में लेफ्ट साइड, और Br कहाँ है, डाउन साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट कार्बन हम इसको मान रहे हैं, और सेकंड कार्बन पीछे वाले को मान रहे हैं। फर्स्ट कार्बन से H राइट साइड में अप, और हमारे पास दूसरा CH3 लेफ्ट साइड में अप, OH डाउन साइड। ठीक है, Cl दूसरे कार्बन से राइट साइड में अप, CHO लेफ्ट साइड में अप, और Br डाउन है। तो ये हमारे पास ऐसे करके हमने रखा है इसको। ठीक है, तो इसी को मैं क्या कर दूं, इसी को घुमा करके मैं क्या कर दे रहा हूँ, ऐसे घुमा करके ऐसे रख दे रहा हूँ। ठीक है, इसी को मैं घुमा करके, जो H है ये वाला है, CH3 ये वाला है, इसको घुमा करके मैं क्या कर दे रहा हूँ, सामने कर दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, आप सामने से देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, जैसे ही घुमा देते हैं तो हम इसको किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो इसको मैंने घुमा करके ऐसे रख दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे। इसको दिखाने का तरीका फिर क्या हो जाता है, ऐसे दिखाते हैं हम एक फर्स्ट वाले कार्बन को पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं, इसमें ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए। और जो पीछे वाला होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सर्कल से। ठीक है, तो पॉइंट एक फर्स्ट वाला हमने ये माना, तो इसमें क्या होगा, ये वाला CH3 होगा। ठीक है, यहाँ पर H होगा, और ये क्या होगा, OH। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, Cl, और यहाँ पर CHO, और यहाँ पर क्या होगा, Br। ये पॉइंट था, ये सर्कल था। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को उठा करके सर्कल के ऊपर रख देते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ऑब्टेन हो जाता है, Cl, CHO और Br। और यहाँ पर से इसको उठा करके रखेंगे यहाँ पर, तो ऐसा कुछ आएगा। इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, H, यहाँ पर आएगा CH3, और यहाँ पर क्या आएगा, OH। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन, बस हमने क्या कर रखा है, सोहर्स को हम जो देख रहे थे वो तिरछे एंगल से देख रहे थे। ठीक है, सोहर्स को कैसे देख रहे थे, यहाँ पर से ऐसे देख रहे थे, और इसी को घुमा करके मैंने ऐसे देखना शुरू कर दिया, तो वो क्या कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन में। अब क्या होता है, जो फ्रंट वाला कार्बन होता है वो सामने से हमको दिख रहा होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पॉइंट से दिखाते हैं। और सर्कल वाला क्योंकि हमको पीछे दिख नहीं रहा होता ये कार्बन, हालांकि मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होगा बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे एक होगा, तो हमको क्या कहता है, ये वाला कार्बन यहाँ पर से दिखता नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हम इसको बोलते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये हमको दिख नहीं रहा है पीछे वाला कार्बन, इसलिए हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों को एक साथ कंबाइन करके हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन आ जाता है। ठीक है, अब हम जो कन्फर्मेशनल आइसोमर देखेंगे वो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर ही देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पीछे वाले कार्बन को कांस्टेंट रखते हैं, आगे वाले को रोटेट करते जाते हैं, तो हमें डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, तो ये चारों के चारों हमारे पास यहाँ पर प्रोजेक्शन यानी कि मॉलिक्यूल को देखने के तरीके हैं। ठीक है, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा जो है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और आगे की चीज़ें भी इन चारों प्रोजेक्शन से ही चलती हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रोजेक्शन आप अच्छे समझ जाइए कि
कैसे कैसे हम इसको देख रहे हैं और क्या कौन अबव द प्लेन है, कौन बिलो द प्लेन है, कौन राइट है, कौन लेफ्ट है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा आगे कि कैसे हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर बन रहे हैं या फिर स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज में जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसको हम एक बार देखते हैं कि इसको हम कैसे डिफरेंट प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये फिशर है, ठीक है, फिशर से हम कैसे इसको वेज डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इसको न्यूमैन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे सॉहर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन एक दूसरे में करना आना चाहिए। तो जैसे अगर हमको फिशर प्रोजेक्शन दे रखा है तो हमने बोला ये कौन सा प्रोजेक्शन है, ये वाला हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन है। ठीक है, बहुत आसानी से आप समझिए इसको, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनमें क्या होता है, ये वाले ग्रुप कहाँ होते हैं, ये अबव होते हैं। ठीक है, ये भी अबव होगा, ये भी अबव होगा, ये वाला भी अबव होगा और ये वाला भी कहाँ होगा, अबव होगा। ठीक है, तो तिरछी वाली लाइनों में कहाँ होंगे, अबव, और ये वाले ग्रुप कहाँ होंगे, बिलो द प्लेन। ठीक है, ये वाला और ये वाला बिलो द प्लेन होगा। ठीक, तो इसका मतलब इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ वेज डैश में तो मैं क्या करूँगा, इस वाले एच को ऐसे, ठीक है, अबव द प्लेन सॉलिड लाइन से, इस वाले बी आर को भी कैसे अबव द प्लेन ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, और ये वाली लाइन प्लेन में ही रहेगी, ये वाला बी आर अबव द प्लेन और ये वाला भी हाइड्रोजन अबव द प्लेन। ठीक है, और ये ई टी कहाँ पर होगा, बिलो द प्लेन। ठीक है, डाउन द ग्रुप या डाउन होगा या फिर बिलो द प्लेन, और ये वाला पी एच भी कहाँ होगा, ये भी बिलो द प्लेन ही होगा। ठीक है, तो फिशर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वेज डैश में। बहुत सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना हमको, हमने देखना हॉरिजॉन्टल पर जो ग्रुप लगे, तिरछे जो ग्रुप हैं उनको हमें कहाँ लगा देना है, अबव द प्लेन, और जो वर्टिकल में उनको कहाँ लगा देना है, बिलो द प्लेन। बस सिंपल सा है, ऐसे करके आ जाएगा। जब हम आर एस नोमेनक्लेचर निकालेंगे तो बहुत सिंपल से कर लेंगे वहाँ पर। अब देखिए इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, सॉहर्स में। ठीक है, इसको सॉहर्स में कन्वर्ट करना है तो हम किसी भी कार्बन को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट मानता हूँ और जनरली हम इसी को फर्स्ट मानेंगे, आगे भी इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, तो हमें क्या करना है इसमें, इसको कैसे दिखाएंगे। देखिए सॉहर्स के लिए हमें क्या करना है, ऐसे दो लाइनें डाल लेनी है, दो सीधे वाई बना लो या दो उल्टे वाई भी बना सकते हैं। फिलहाल हम दो सीधे वाई बना लेते हैं, ये है। ठीक है, ये बना दिया हमने, तो ये किसका रिप्रेजेंट है, सॉहर्स का। अब हम इसको कौन सा मान ले रहे हैं, फर्स्ट कार्बन, इसको मान ले रहे हैं सेकंड कार्बन। तो देखिए यहाँ पर से हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला भी अबव है, ये वाला भी अबव है। ठीक है, तो और अबव में एक कहाँ होगा, राइट साइड में, और एक कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। तो ये वाला हमें राइट दिख रहा है तो इसको हम कहाँ लिख लेंगे, राइट साइड में। अबव होगा और राइट में होगा, किस वाले कार्बन का, फर्स्ट वाला। ठीक है, अबव में है ये वाला भी अबव है, तो ये वाला भी अबव लेफ्ट में है, दिख रहा है ना, ये वाला राइट में अबव है, ये वाला लेफ्ट में अबव है। तो हमने यहाँ पर इसको राइट में अबव बनाया और ये वाले को लेफ्ट में अबव बनाया। ये वाला कहाँ है, बिलो है, तो हमने इसको बिलो लिख लिया। ठीक है, अब सेकंड कार्बन पे जाता है। सेकंड कार्बन पे भी ये वाला ग्रुप अबव है, ये वाला ग्रुप भी अबव है। ये वाला अबव कहाँ है, राइट साइड में, राइट ये वाला होता है ना, तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हम H को कहाँ लिख लेंगे, राइट में अबव। ठीक है, और यहाँ पर Br को लेफ्ट में अबव। ठीक है, और PH कहाँ है, बिलो है, तो PH को हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, बहुत सिंपल सर। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोजेक्शन हमने कन्वर्ट कर लिया, फिशर को हमने कन्वर्ट कर दिया सॉहर्स में, सॉहर्स में। ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन में। अब बस सॉहर्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉहर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूमैन में। बहुत सिंपल सा है, ये फर्स्ट वाले को फर्स्ट मानो, फर्स्ट वाले को हमने पॉइंट से दिखा लेना है। अभी हमने पीछे चेंज किया था, लेकिन हमें क्या करना है अभी, अब हम जो सॉहर्स मानेंगे वो किसको मानेंगे, वो सॉहर्स हम मानेंगे यहाँ पर से इस वाले, सॉरी इसमें फर्स्ट फ्रंट वाला किसको मानेंगे, इसको, और बैक वाला इसको। तो फ्रंट वाले को हम किससे दिखाते थे, पॉइंट से, और बैक वाले को सर्किल से। तो हमने ये लिया। ठीक है, पहले पॉइंट ले लेते हैं, इससे हमें किस में कन्वर्ट करना है, फिशर में। तो इस वाले को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये है ET। ठीक है, और ये है BR और ये वाला H। ठीक है, एक को हमने ऐसे ले लिया और दूसरे को कैसे ले रहे हैं, पॉइंट के फॉर्म में, H BR और PH। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या होगा, BR H और PH, और क्या हो जाएगा, फ्रंट से क्या लग जाएंगे,
फ्रंट से क्या आ जाएगा, यहाँ पर पहले ही PS था एक, फ्रंट में कौन कौन से ग्रुप हैं, BR है एबव में राइट साइड में, और H है लेफ्ट साइड में यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे क्या है ET। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो बस ये होता है इंटर कन्वर्जन करना, एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है, एक बार आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं आपको और देते रहता हूँ, आप उसको ट्राई करना। ये मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया, CHO CH3 H OH और H और OH। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, और बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। आप इस सीक्वेंस में ही करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सीक्वेंस यही रखना, बहुत आसानी से। पहले आपको जब भी फिशर दिया होगा आप उसको सॉहर्स में ही कन्वर्ट करना, उसके बाद न्यूमैन में जाना। ठीक है, और वेज डैश तो डायरेक्टली हम यहाँ पर से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन आप पीछे से यहाँ को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिशर से करेंगे तो आप बहुत आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, और ज़्यादातर हमें एग्जाम में फिशर वाला ही दिया होता है, तो फिशर को पहले आप सॉहर्स में कन्वर्ट करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, एक कार्बन को इसको फर्स्ट मान लेना है, इसको सेकेंड, फिर यहाँ पर से जो हमें राइट में दिख रहा है उसको राइट में दिखाना है, लेफ्ट में जो दिख रहा है उसको लेफ्ट में, और जो एबव में है एबव वाले में। ठीक है, ऐसे करके हम फिर लास्ट में एक को हमने पॉइंट से दिखाना है, एक को सर्कल से दिखाना है, और फिर सर्कल के ऊपर को पॉइंट को रख देना है, तो ये हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इंटर कन्वर्जन है, एक प्रोजेक्शन को दूसरे प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने का ये क्या है, एक तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेंगे क्या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता क्या है। अब इसके बाद बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स का पहला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, तो ये क्या होता है, ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो ऑब्टेन्ड बाय द कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये फ्रंट कार्बन होगा एक, ठीक है, एक बैक कार्बन होगा, तो क्या होगा, इनके बीच में ऐसे बिल्कुल बीच में रोटेशन होगा, तो वो सारे के सारे जो भी हमको डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्शन मिलेंगे या डिफरेंट टाइप की जो भी हमको अलग अलग आइसोमर्स मिलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर। जैसे हमारे पास ये था, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इथेन का मॉलिक्यूल है माना ये। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, इथेन का मॉलिक्यूल है, जैसे ये हमारे पास CH3 और CH3, तो यहाँ पर क्या होगा, एक इस कार्बन से भी क्या लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, और इस कार्बन से भी क्या लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड का बीच का रोटेशन होगा, उस टाइप का रोटेशन हमारे पास कहलाता है क्या, उस टाइप के रोटेशन से जितने भी हमको आइसोमर्स मिलेंगे वो क्या कहलाते हैं आपस में, कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जो भी हम अब बात करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर, वो किस में बात करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, एक फ्रंट कार्बन था, एक बैक कार्बन था। तो जनरली हम क्या करते हैं, बैक कार्बन को कांस्टेंट रखते हुए फ्रंट वाले कार्बन को क्या करते हैं, 60 डिग्री क्या करते हैं, रोटेट करते जाते हैं ऐसे, फिर 60 डिग्री। ठीक है, फिर 60 डिग्री, ऐसे करके हम क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। तो हमें जितने टाइप के स्ट्रक्चर ऑब्टेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे कन्फर्मेशनल आइसोमर। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, माना पहले ये ऐसे था, ठीक है, बिल्कुल ऐसे था। ठीक, अभी क्या है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, बैक वाले कार्बन को ऐसे ही रख रहे हैं, और फ्रंट वाले कार्बन को क्या कर रहे हैं, ऐसे 60 डिग्री रोटेट किया, फिर 60 डिग्री रोटेट किया, फिर 60 डिग्री रोटेट किया। ऐसे करके हम क्या करते हैं, बार बार रोटेशन करते रहते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, अलग अलग टाइप के जो भी आइसोमर्स मिलते हैं हम उनको क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। तो ठीक है, और एक चीज़ और है कि डबल बॉन्ड पर रोटेशन नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसलिए क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग ही रोटेशन होगा। तो एल्कीन एल्काइन में ये नहीं पाया जाएगा, केवल एल्केन में पाया जाएगा। अब एक चीज़ और है कि जब न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमारे पास 3 टाइप के यहाँ पर अरेंजमेंट हमको मिलेंगे। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर से ऐसे रोटेशन करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी ये था, ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसमें 60 डिग्री क्या कर रहा हूँ, रोटेशन कर रहा हूँ। तो हमको 3 टाइप के यहाँ पर से क्या मिलते हैं, प्रोजेक्शन मिलते हैं, 3 टाइप के हमको कह सकते हैं ज्योमेट्री मिलती है। अभी देखो जो हमको दिख रहा है कि एक बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाले इस वाले बॉन्ड के पीछे, ठीक इसके पीछे दूसरा बॉन्ड है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे दिखाऊँ तो एक बॉन्ड के ठीक पीछे दूसरा बॉन्ड है। तो ये टाइप का प्रोजेक्शन क्या कहलाता है, एक्सलिफ्ट प्रोजेक्शन, ECLIPSED, एक्लिफ्ट प्रोजेक्शन। ठीक है, अभी क्या करूँ मैं, इसको 60 डिग्री रोटेट करूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 60 डिग्री रोटेट करने पर ये ऐसे जाएगा। तो अभी हमको क्या दिख रहा है,
सारे के सारे 60 डिग्री रोटेशन पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, ठीक है। बॉन्ड क्या है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो ये टाइप का प्रोजेक्शन कहलाता है स्टैगर्ड, ठीक है। तो अभी हमें क्या है, अभी बिल्कुल पहले ऐसे था, ठीक है, एक के पीछे एक बॉन्ड। तो जब हमारे पास एक के पीछे एक बॉन्ड होता है तो हमारे पास एक चीज़ होती है डायहेड्रल एंगल, यानी कि ये फ्रंट वाला बॉन्ड और ये पीछे वाला बॉन्ड, इनके बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, डायहेड्रल एंगल, ठीक है। एक ये वाला बॉन्ड आगे वाला और पीछे वाला बॉन्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में का बॉन्ड कितना है, 0 डिग्री, एक के पीछे एक है तो 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल। तो इस टाइप की पोजीशन को क्या बोलते हैं हम, एक्लिफ्ट पोजीशन, ठीक है। तो पहला प्रोजेक्शन क्या होगा, जब एक बॉन्ड के पीछे दूसरा ठीक बॉन्ड होगा तो ये वाला प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, एक्लिफ्ट, और इसमें डायहेड्रल एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0। अभी हमने क्या किया, ये मेरे पास क्या था, एक्लिफ्ट प्रोजेक्शन, ठीक है, एक के ठीक पीछे दूसरा था। अभी मैं क्या करूँ, इसको 60 डिग्री रोटेट करवा दूँ, ठीक है, 60 डिग्री मैंने क्या कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया। तो अब क्या हो गया, अब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे एटम हो गया। अब एक के पीछे एक कोई नहीं है, ठीक है। अब अगर अच्छे से देखें तो एक के पीछे एक कोई भी एटम यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टाइप का प्रोजेक्शन क्या कहलाएगा, इस टाइप का प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्टैगर्ड। यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। ये जैसे एक अगर पहले वाले को ये माने पीछे वाले को ये माने तो इनके बीच का जो एंगल हो जाता है वो 60 डिग्री। अगर कोई भी प्रोजेक्शन में 0 डिग्री और 60 डिग्री के बीच का डायहेड्रल एंगल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 3 फॉर्म है, एक्लिफ्ट, स्टैगर्ड एंड स्क्यू। एक्लिफ्ट में एक के पीछे एक बॉन्ड होता है, ठीक है, और यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल होता है, डायहेड्रल एंगल, ये वाला जो एंगल है फ्रंट बॉन्ड और पीछे वाले बॉन्ड के बीच में 60 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री, और यहाँ पर कितना होगा, बिटवीन 0 to 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल होगा हो सकता है 0 से 60 डिग्री के बीच में माना 30 डिग्री हो जाए। तो ये टाइप का कहलाता है क्या, स्क्यू कन्फर्मेशन, ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ज़्यादातर पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है, 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो 60 डिग्री मैक्सिमम होता है, इस वजह से ये वाला क्या होगा, स्टैगर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उससे कम हो सकता है क्या, 60 डिग्री से कम और 0 डिग्री के बीच में, यानी कि स्क्यू वाला हो सकता है। और जहाँ पर 0 डिग्री होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, फ्रंट वाले कार्बन का जो बॉन्ड है वो पीछे वाले बॉन्ड के साथ रिपल्सन करेगा, इस वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से जो हमारे पास एक्लिफ्ट वाला है वो सबसे कम स्टेबल होता है, ठीक है। एक्लिफ्ट वाला क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये हमारे पास 3 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, किसके, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में हमें क्या ऑब्टेन होता है, जो ये प्रोजेक्शन है, कौन सा प्रोजेक्शन था हमारे पास, ये वाला था न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। कौन सा था, न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो हमारे पास फ्रंट कार्बन है और बैक कार्बन है, उनके जो बॉन्ड है, एक हमारे पास क्या है, फ्रंट कार्बन है, ठीक है, ये वाला फ्रंट कार्बन, ये वाला बैक कार्बन, इनके जो बॉन्ड हैं अगर एक दूसरे के ठीक पीछे होते हैं तो ये क्या कहलाता है, एक्लिफ्ट, ठीक है। एक दूसरे से 60 डिग्री पर होते हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे से 60 डिग्री पर है, तो ये वाला क्या कहलाता है, स्टैगर्ड। और 60 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में होते हैं तो ये कहलाता है स्क्यू। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है स्टैगर्ड, ठीक है, उससे कम होता है स्क्यू, और सबसे कम एक्लिफ्ट, ठीक है। तो स्क्यू वाला तो जनरली कम ऑब्टेन होता है हमको, स्टैगर्ड और एक्लिफ्ट में ही ज़्यादातर हमें ऑब्टेन होंगे। तो इसको हम यहाँ पर से आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हमने जितना चीज़ें सीखनी थी सारी सीख चुके हैं, बस अब हम इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और कन्फर्मेशनल आइसोमर बताएंगे और उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर से हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्यूटेन में हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास कन्फर्मेशनल आइसोमर बनते हैं। अब हम यहाँ पर सीखेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, कि आखिर किस प्रकार से हम ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल आइसोमर बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर क्या हमारे पास, हम जो बीच वाले जो कार्बन है उनको क्या मान लेंगे, उनको सेंटर में रखेंगे यहाँ पर, और उनसे 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए मान लेंगे, ठीक है। तो C1 C2 C3 C4, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसे फिशर प्रोजेक्शन में लिख देंगे। तो पहले हमारे पास CH3 लगेगा और बीच में 2 कार्बन है और नीचे भी क्या है, CH3 है, और इन बीच वाले कार्बनों से 2 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जिसको हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले CH3, फिर ये वाला सेकंड कार्बन, फिर थर्ड कार्बन, फिर CH3, ठीक है।
तो फिर हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सबसे पहले हम इसको कर लेंगे सौर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट। तो हमें पता है किस ये वाले इस वाले कार्बन को हमने C2 माना है और इस वाले को क्या माना है C3। तो इसमें C2 वाले से हाइड्रोजन 2 लगे हुए हैं, इनको हमने क्या बोला था एबव द प्लेन होंगे, तो हमने इसको एबव द प्लेन दिखा दिया और एक राइट साइड में होगा एक लेफ्ट साइड में। ये वाला CH3 कहाँ था, बिलो द प्लेन, इसको हमने बिलो द प्लेन लिख लिया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो भी ग्रुप थे वो कहाँ थे, एबव द प्लेन। तो ये वाले H और H भी कहाँ होंगे, थर्ड कार्बन से ये हाइड्रोजन एबव और ये वाला हाइड्रोजन भी एबव और ये वाला CH3 कहाँ होगा, बिलो होगा। तो ये हमने कन्वर्ट करना सीख रखा है। तो हमने फिशर को किस में कन्वर्ट कर लिया, सौहर्स प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने इसको न्यूमैन में कन्वर्ट करना भी सीखा था। तो यहाँ पर क्या करते थे हम, इस वाले कार्बन को हमने फ्रंट कार्बन माना और इस वाले को बैक माना, ठीक है। तो इसको फ्रंट वाले कार्बन को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सर्कल में। तो सर्कल वाला जो था पीछे वाला कार्बन होता है, इससे क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और CH3 ये वाला, ठीक है। और आगे वाले से क्या जुड़े हुए हैं, ये हमने फ्रंट कार्बन है, ये हमारे पास फ्रंट कार्बन है, ठीक है। इससे क्या क्या जुड़े हुए हैं, राइट साइड में ये वाला हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में ये वाला हाइड्रोजन और एक CH3 नीचे ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कैसे कन्वर्ट कर लिया, सबसे पहले फॉर्मूले को फिशर प्रोजेक्शन में बहुत सिंपल तरीके से CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। उसके बाद उसको हमने सौहर्स में कन्वर्ट किया, फिर न्यूमैन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें ये जो हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर से 8 हमें अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर से ऑब्टेन होते हैं, जिसमें से फ्रंट वाले कार्बन को हमें रोटेट करना है, बैक वाले को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। फ्रंट वाले को तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, एक्लिफ्ट फॉर्म में, अभी एक्लिफ्ट फॉर्म में मतलब एक के पीछे एक ग्रुप लगे हुए हैं ऐसे। तो इसमें क्या करना है हमको, बैक वाले को ऐसे ही कांस्टेंट रखना है, ठीक है। बैक वाले कार्बन को क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट रखेंगे और क्या करेंगे, फ्रंट वाले को क्या करेंगे, 60 डिग्री ऐसे रोटेट करते जाएंगे, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो हमें ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर हमको क्या करेंगे, ऑब्टेन हो जाएंगे। तो पीछे वाले कार्बन ऐसा ही रहेगा, इसलिए हमने पीछे वाले कार्बन को ऐसे ही हर जगह रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर 8 टोटल स्ट्रक्चर बनेंगे। तो बैक वाले कार्बन को हमने उसके हाइड्रोजन के सहित ऐसे ही लिख दिया है। अब क्या होगा, मैं पहले यही वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहले वाले में क्या है, ऐसे है H और क्या लगा हुआ है, नीचे से लगा हुआ है CH3, ठीक है, एक ऑलरेडी ये वाला फॉर्म है पहला, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको 60 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। तो 60 डिग्री रोटेट करने में ये कहीं यहाँ पर पहुँचेगा और ये वाला हाइड्रोजन कहीं यहाँ पर पहुँचेगा और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पर पहुँचेगा, कहीं यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। तो सीधा Y है, ये क्या हो जाएगा, उल्टे Y में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये अभी सीधा Y था, ठीक है, ये Y ऐसे था Y, अब क्या बन गया, देखिए उल्टा टाइप का Y बन गया ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच गया, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँच गया और ये वाला CH3 कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही हम फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ पर सभी जगह कितना डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 60 डिग्री रोटेट करेंगे। बैक वाला कार्बन वैसा ही रहेगा, इसलिए हमने उसको एज इट इज पहले ही लिख दिया है। अब जैसे हम उनको फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये उल्टा Y बन रखा, अब कैसा Y बन जाएगा, सीधा Y बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही सीधा Y बनेगा तो ऐसा कुछ आएगा ये, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो जैसे ही ये रोटेट होगा तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला CH3 कहाँ पर आ जाएगा, इसके पास में, यहाँ पर CH3, ठीक है। अब देखिए फिर से मैं रोटेट करूँगा, अभी सीधा Y है तो क्या बन जाएगा, उल्टा टाइप का Y बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH3 60 डिग्री रोटेट करने में यहाँ पहुँचेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर पहुँचेगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर। तो CH3 आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे, इसके आगे फिर से 60 डिग्री, हर किसी में कितना डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये उल्टा Y था, कैसा Y आ जाएगा, ये फिर से सीधा Y आ जाएगा, ठीक है, सीधा Y आ जाएगा। तो सीधे Y में ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला हाइड्रोजन चलेगा यहाँ और CH3 ग्रुप इसके पास में आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप, ठीक है। फिर सीधा Y बना, अब अगला वाला क्या बनेगा, उल्टा Y। तो ये CH3 ग्रुप कहाँ जाएगा, इधर पे और यहाँ पर से हाइड्रोजन यहाँ पर और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, फिर से 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो उल्टा Y कैसा बन जाएगा, फिर से
सीधा वाई बन जाएगा, ठीक है। सीधा वाई बनेगा तो ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो CH3 है वो नीचे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन चले जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर्स यहाँ पर से हमें क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो इन सभी में क्या है कि हमने क्या किया, जब तक ये CH3 के पास में नहीं आ गया तब तक हमने क्या किया, उसको रोटेट करते गए। तो हमें 60 डिग्री रोटेट यहाँ पर से करते जाना है, और हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप के कन्फर्मर मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, बैक वाले कार्बन को कांस्टेंट रख रहे हैं और फ्रंट वाले को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं 60 डिग्री। तो केवल क्या चेंज हो जाएगा, पहले सीधा वाई है तो उल्टा वाई, फिर सीधा वाई, फिर उल्टा वाई, फिर सीधा वाई, मतलब ऐसे, फिर उल्टा वाई, फिर सीधा वाई, ठीक है। तो कब तक रोटेट करना है, जब तक ये CH3 जहाँ पर जैसा ओरिजिनल था वैसा का वैसा नहीं आ गया, ऐसे हमने रोटेट कर लेना है। अब ये जो डिफरेंट कन्फर्मर बने हैं, इनकी बस इनका नाम देखना है और इनकी स्टेबिलिटी को हमें चेक करना है, ठीक है। तो अब हम इनका क्या, इनका नाम बोला जाता है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, एक होता है एक्लिफ्ट, ठीक है, एक होता है स्टैगर्ड। दो ही टाइप के कन्फर्मर होते हैं उनमें, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंजमेंट आएगा, और वो क्या चेंजमेंट आएगा हम यहाँ पर से देखते हैं, ठीक है। अभी मैं इनको, ये वाला फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये वाला फोर्थ था, ठीक, ये फिफ्थ है, और ये वाला सिक्स्थ है, और ये वाला सेवन्थ है, ठीक है। ये हमने नंबर डाल रखे हैं इसमें। तो अब हम यहाँ पर से देखते हैं, अब देखिए एक होगा क्या, एक्लिफ्ट, ठीक है, और एक क्या होगा, स्टैगर्ड। दो ही टाइप के स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर से मिलते हैं, दो ही टाइप के कन्फर्मर। लेकिन एक्लिफ्ट में हमें दो टाइप के एक्लिफ्ट मिलते हैं, ठीक है, एक्लिफ्ट मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, स्टैगर्ड, ठीक है। एक्लिफ्ट दो टाइप का होता है यहाँ पर, ठीक है। एक होता है क्या, फुली एक्लिफ्ट, और एक होता है क्या, पार्शियली एक्लिफ्ट, ठीक है। एक होता है फुली एक्लिफ्ट और एक होता है पार्शियली एक्लिफ्ट, ठीक है। तो फुली एक्लिफ्ट हम किसको बोलते हैं, या फिर एक्लिफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फुली एक्लिफ्ट इसको बोलते हैं जहाँ पर क्या, बल्कि ग्रुप आपस में पास हो, जैसे ये वाला CH3 ग्रुप CH3 के ठीक पीछे, तो इसको क्या बोलेंगे, फुली एक्लिफ्ट। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे फुली एक्लिफ्ट के अंदर, एक तो फर्स्ट वाला आएगा, ठीक है, और दूसरा कौन सा आएगा, जहाँ पर CH3 ठीक CH3 के पीछे हो, देखिए कहाँ पर हमें दिख रहा है, एक सबसे लास्ट वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो एक कौन सा आया हमारे पास, ये वाला, ठीक। दूसरा पार्शियली एक्लिफ्ट, मतलब बॉन्ड के पीछे बॉन्ड तो होगा लेकिन दो बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, ठीक है। एक्लिफ्ट मतलब ठीक बॉन्ड के पीछे बॉन्ड होना। तो यहाँ पर देखिए एक तो पहला वाला है जहाँ पर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, पार्शियली एक्लिफ्ट। और दूसरा कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन CH3 के ठीक पीछे CH3 नहीं है, CH3 के ठीक पीछे क्या है, हाइड्रोजन है, तो एक थर्ड वाला हो जाएगा। अब देखिए अगला कौन सा हो सकता है, एक ये वाला फिफ्थ वाला हो सकता है जहाँ पर बॉन्ड के पीछे बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, पार्शियली एक्लिफ्ट। तो फुली एक्लिफ्ट में बल्कि ग्रुप के पीछे बल्कि ग्रुप, यानी CH3 के पीछे CH3 ग्रुप, यहाँ पर भी CH3 के पीछे CH3 ग्रुप, तो वो कहलाएगा फुली एक्लिफ्ट। पार्शियली एक्लिफ्ट में बॉन्ड के पीछे बॉन्ड तो होगा लेकिन वो क्या होगा, वो बल्कि ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, एक के पीछे। स्टैगर्ड में कितने डिग्री का एंगल होता था, 60 डिग्री का। तो स्टैगर्ड में भी यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास गॉच स्टैगर्ड, गॉच स्टैगर्ड, और दूसरा होता है एंटी स्टैगर्ड, ठीक है, दूसरा होता है एंटी स्टैगर्ड, ठीक है। तो एंटी स्टैगर्ड मतलब बल्कि ग्रुप ठीक एक दूसरे के अपोजिट होना, ठीक है। तो पहले हम एंटी स्टैगर्ड देख लेते हैं, जब CH3 ग्रुप ठीक एक दूसरे के बिल्कुल नीचे अपोजिट हो, ठीक है। तो एक कौन सा है यहाँ पर एंटी स्टैगर्ड में, फोर्थ, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या है, ठीक CH3 ग्रुप क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में है यहाँ पर, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला एंटी स्टैगर्ड कहलाएगा, और कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या आएगा, गॉच स्टैगर्ड। गॉच स्टैगर्ड मतलब यहाँ पर भी स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड में यहाँ पर थीटा कितना होता है, स्टैगर्ड में हमेशा थीटा होगा 60 डिग्री, और एक्लिफ्ट में थीटा कितना होता है, 0 डिग्री, ठीक है। तो गॉच स्टैगर्ड में तो एंटी स्टैगर्ड में तो क्या होगा, CH3 ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में होंगे, लेकिन गॉच स्टैगर्ड में CH3 ग्रुप होंगे तो कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, लेकिन अपोजिट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा बचा, एक तो हमारा बचा ये सेकंड वाला, ठीक है। सेकंड वाला कौन सा बचा, स्टैगर्ड में, लेकिन कौन सा, गॉच वाला। उसके अलावा 60 डिग्री पे कहाँ पर ग्रुप है, ये वाला तो एंटी स्टैगर्ड हो गया, और ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक।
6th नंबर का। ठीक, तो हमें 4 टाइप के यहाँ पर से वो मिलते हैं कन्फर्मर्स। पहला फुली एक्लिफ्ट, पार्शियली एक्लिफ्ट, गॉच स्टैगर्ड और एंटी स्टैगर्ड। फुली एक्लिफ्ट में क्या होगा, जो हमारे पास बल्कि ग्रुप होंगे एक दूसरे के ठीक पीछे होंगे, जैसा कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है CH3 ग्रुप CH3 के ठीक पीछे फर्स्ट में, और यहाँ पर 7th में CH3 ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे, तो फुली एक्लिफ्ट। पार्शियली एक्लिफ्ट में होगा तो 0 डिग्री का डायहेड्रल एंगल, लेकिन CH3 ग्रुप ठीक दूसरे के पीछे नहीं होंगे, जैसा कि यहाँ पर है CH3 के पीछे H है और कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे पार्शियली एक्लिफ्ट। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड और फिफ्थ होगा, फर्स्ट वहाँ पर आ चुका है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, थर्ड में गॉच स्टैगर्ड। गॉच स्टैगर्ड में क्या होगा, गॉच स्टैगर्ड में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होगा, लेकिन जो ग्रुप्स होंगे CH3 ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट ही नहीं होंगे। ठीक है, एंटी स्टैगर्ड में क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट, जैसा कि हमें यहाँ पर एंटी स्टैगर्ड दिख रहा है, ये 4th नंबर का। गॉच स्टैगर्ड में क्या होगा, 60 डिग्री का डायहेड्रल एंगल होगा, लेकिन CH3 ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट ना होकर के एक दूसरे से 60 डिग्री पे होंगे, जैसा कि सेकंड में दिख रहा है और हमें दिख रहा है किसमें, इसमें। ठीक है, 6th नंबर पर। तो ये हमारे पास 4 टाइप के कन्फर्मर्स मिलते हैं। अब बस हमें इनको स्टेबिलिटी के फॉर्म में अरेंज कर लेना है। अब एक सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी, जहाँ पर एक्लिफ्ट फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, CH3 ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और जो हमारे बल्कि ग्रुप का होगा वो रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट और ये हमारे पास 7th नंबर का सबसे कम स्टेबल होंगे, यानी फुली एक्लिफ्ट लीस्ट स्टेबल होंगे। ये वाले क्या होंगे, लीस्ट। अगर हम फुली एक्लिफ्ट को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ये लीस्ट स्टेबल। ठीक है, उसके बाद पार्शियली एक्लिफ्ट थोड़ा सा इससे ज़्यादा स्टेबल होंगे, गॉच स्टैगर्ड इससे थोड़ा ज़्यादा स्टेबल, और एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे CH3 ग्रुप। ठीक है, तो अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर बताऊँ तो इधर पर लिख देता हूँ मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, क्यों एंटी स्टैगर्ड होते हैं, क्योंकि एंटी स्टैगर्ड में जो बल्कि ग्रुप होते हैं बिल्कुल अपोजिट दिशा में होते हैं, इसलिए एंटी स्टैगर्ड क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उससे कम कौन से होंगे, गॉच स्टैगर्ड। ठीक है, और गॉच स्टैगर्ड क्यों है, क्योंकि गॉच स्टैगर्ड में 60 डिग्री पे हमारे पास क्या है, जो ग्रुप से लगे हो 60 डिग्री पे लगे हुए, इसलिए रिपल्सन कम होगा। और उससे कम कौन सा होगा, पार्शियली एक्लिफ्ट। ठीक है, उससे कम कौन सा होगा, पार्शियली एक्लिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा इस वजह से। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, फुली एक्लिफ्ट क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल होंगे। ठीक है, लीस्ट स्टेबल क्यों होंगे ये, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप क्या होंगे, एक दूसरे के ठीक बैक में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक, एक दूसरे के पीछे ऐसे लगे हुए हैं, तो एक तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, दूसरा CH3 ग्रुप बल्कि ग्रुप भी है एक दूसरे से, तो वो भी आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। तो सबसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाएगा तो हमें सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी स्टैगर्ड, उससे कम गॉच स्टैगर्ड, उससे कम पार्शियली एक्लिफ्ट, और सबसे कम फुली एक्लिफ्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हुए लिखिए। ठीक है, और तो हमने क्या लिखा ऑर्डर में, एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा, गॉच उससे कम, पार्शियली एक्लिफ्ट उससे कम, और फुली एक्लिफ्ट क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होंगे। ठीक है, फुली एक्लिफ्ट क्या होंगे, लीस्ट स्टेबल। ठीक, तो ये हमारे पास ऑर्डर रहेगा स्टेबिलिटी का। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, जैसे हमें ब्यूटेन का कन्फर्मेशनल आइसोमर बनाना होगा, तो वैसे भी ये ऑर्डर याद भी होना चाहिए। एग्जाम्स में यही आता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, लेकिन अगर बनाना होगा तो सबसे पहले हमें कई बार स्ट्रक्चर्स दे भी देता है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जहाँ पर बल्कि ग्रुप सबसे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पर मिनिमम रिपल्सन होगा, यानी कि वो क्या होगा, एंटी स्टैगर्ड फॉर्म होगा। ठीक, उससे कम क्या होगा, गॉच स्टैगर्ड, उससे थोड़ा कम स्टेबल होगा, क्योंकि कम से कम वहाँ पर 60 डिग्री पे है, लेकिन बल्कि ग्रुप बिल्कुल अपोजिट में नहीं है। ठीक है, इस वजह से एंड गॉच स्टैगर्ड उससे कम स्टेबल। पार्शियली
एक्लिफ्ट उससे कम स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप लगे हुए हैं लेकिन बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आगे CH3 है तो पीछे H है, इस वजह से थोड़ा बहुत ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा, थोड़ा सा कम रिपल्सन होगा। लेकिन फुली एक्लिफ्ट में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 और CH3 ग्रुप आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्सन कॉज करेंगे, इस वजह से फुली एक्लिफ्ट सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे इसके स्ट्रक्चर हो गए और ये इनका टाइप हो गए, फुली एक्लिफ्ट, पार्शियली एक्लिफ्ट, गॉच और एंटी स्टैगर्ड, और इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। और यही ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। एंटी स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप है अपोजिट में है, और फुली एक्लिफ्ट इसलिए सबसे ज़्यादा कम स्टेबल है कि उसमें दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के ठीक पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता है कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट, और इसके बाद बचता है हमारे पास RS नॉमेनक्लेचर वगैरह और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह, जहाँ पर हम EZ नॉमेनक्लेचर और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।